नीट पेपर लीक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। करीब 40 याचिकाएं डाली गई हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। हमारे साथ वैसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुए बच्चियां हैं। हम उनसे पूरे मसले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हायर अथॉरिटीज़ है, वो कानून सबसे अच्छा जानते हैं, लेकिन हमें तो बस इतना पता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें जस्टिस नहीं मिला। ये जो रैंक इन्फ्लेशन हुआ है ये पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ है और हमारा रैंक इस वजह से काफ़ी पीछे चला गया है। जितने मार्क्स पे पिछले बार रैंक 50,000 के अंदर होता था वो इस बार 1,30,000 के करीब पहुँच गया है। तो इस वजह से जाँच सही तरीके से CBI को करनी चाहिए और हमारे तरफ से फैसला आना चाहिए। CBI जाँच कर रही है। आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन कैंडिडेट्स तो 24 लाख है, तो हर एक बच्चे की जांच करना कैसे पॉसिबल है कि कौन से सेंटर पे कौन से बच्चे ने क्या किया, कहाँ इरेगुलरिटीज़ हुई। तो इसके लिए तो सही से जांच होनी चाहिए और नहीं तो फिर कानून को सही से डिसीजन लेना चाहिए। इसके लिए क्या नाम है आपका? आपका स्कोर क्या था और रैंक क्या रहा? मेरा नाम प्राची शर्मा है। मेरा स्कोर 573 था और मेरा रैंक 1,13,000 था। क्या नाम है आपका? आंचल गुप्ता। क्या आपका स्कोर रहा और रैंक? मैं नंबर 555 था और रैंक 1,50,000 के आसपास था। जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको कैसे देखते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग की तरफ से ये जो हम लोग की तरफ से तो हमें लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो जब CBI के जांच के बारे में बात की गई थी तो CBI जांच अच्छे से करे और क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। CBI अच्छे से जांच करे, उसको हम लोग तरफ हित में कुछ निर्णय आए तभी हम लोग को भी अच्छा लगेगा। अगले बार अगर हम लोग को नीट देना, अगर इस बार भी अगर हम लोग अगला बार नीट देंगे तो हमें भी ये श्योरिटी रहेगी कि हमें हमारा मौका हमें मिल सकता है। 660 मार्क्स ला के जिस तरह से लोगों को नंबर सीट नहीं मिल रहा है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम इस बार अगले बार भी अगर हमारे 650 मार्क्स आएगा तो क्या हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगता है कि गड़बड़ी हुई? जैसे एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले, 67 स्टूडेंट्स को ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि फुल मार्क्स आया है। पटना में एक स्कूल में जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले। कहा जा रहा है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही वहीं पर बच्चों को रटवाया जा रहा था उत्तर। तो आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है? ऑफ कोर्स अब जब इतने सारे सबूत मिले हैं तो ऑफ कोर्स गड़बड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आग लगाए तभी तो धुआं उठा, इतने सारे बातें फैल रही हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी इतना कुछ हो रहा है। लेकिन अब जब सरकार अब वो मानने के लिए कुछ अथॉरिटीज रेडी नहीं है तो हम उनमें क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा कुमारी है। क्या आपका स्कोर था और रैंक? 540 स्कोर था, रैंक 1,54,000। तो 24 तारीख से नीट की काउंसलिंग भी शुरू हो रही है जी। आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि मतलब CBI जांच अच्छे से होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है मतलब वो हम लोग के लिए नाइंसाफ़ी हो रहा है कि मतलब हम लोग को जितना मार्क्स आया है उतना पे रैंक वो नहीं मिल रहा है और उस हिसाब से कोई कॉलेज भी नहीं कुछ मिल रहा है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई हम लोग के लिए। और मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है ये तो मतलब पूरा श्योरिटी है। मुझे भी मतलब पता चला है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है ऐसा कुछ। कितने घंटे तैयारी करते थे हर दिन नीट परीक्षा की? हर दिन 11-12 घंटा डेली। तो क्या लगता है सपनों पे पानी फिर गया? जी, अब तो लगता है कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। मतलब इतना सालों से पढ़ रहे, सारा मेहनत लग रहा है पानी में फिर गया और अगले साल क्या होगा वो भी पता नहीं है। इस कारण अब पढ़ने पे भरोसा ही उठ गया कि पढ़ने के बाद भी क्या पता नहीं क्या होगा, सीट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि बिना ठोस सबूत के री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हाँ सर, कोर्ट ने तो कहा है, बहुत सारे सबूत थे। इवन CBI ने भी जांच की है, जांच चल रही है इवन आगे भी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको सबूत नहीं मिले। क्लियर इरेगुलरिटीज़ थे। एग्ज़ाम के अगले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही थी, पर फिर भी इसके ऊपर हम वेट कर रहे हैं। मे बी आगे कुछ हमारे साथ जस्टिस हो। क्या नाम है? मेरा नाम तीव्रा है। मेरा स्कोर नीट में 580 और मेरा रैंक 1,20,000। अच्छा, क्या आपको लगता है कि CBI जांच पूरी होने के बाद तस्वीर पूरी बदल सकती है? हो सकता है पेपर कैंसिल हो जाए तब? अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि पेपर कैंसिल होगा भी या नहीं उसके बाद भी, पर अगर कैंसिल होता है तो हम लोग के लिए थोड़ा जस्टिस होगा कि हम लोग को ही मौका मिलेगा फिर से।
अच्छा, क्या नाम है आपका, स्कोर और रैंक बताइएगा। नाम मेरा सिद्धिराज और मार्क्स 584 और रैंक 99,000 कुछ। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अन्याय हुआ नीट अभ्यर्थियों के साथ? हाँ ऑब्वियसली हुआ ही है। तो न्याय कैसे मिलेगा, क्या रास्ता है? वो रास्ता तो जो हायर अथॉरिटीज़ है वही जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, पर हमारे अकॉर्डिंग गलत हुआ है, बस हमें इतना पता है। और वही जो भी हुआ अब उनको जो पता होगा वही। किस तरह मेहनत करती थी आप लोग और कितना बड़ा झटका लगा? हम ऐसे तो दिन भर में सिर्फ खाना पीना जो बेसिक नीड्स होता है उसके अलावा तो सिर्फ पढ़ते ही थे, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि मतलब जो भी है। कोर्ट का ये भी कहना है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हाँ, तो अगर सीमित बस यहीं तक होता तो फिर जो टॉपर्स होते सिर्फ यहीं से आते, पर टॉपर्स अलग अलग जगह से और ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन दूसरे जगह पे हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, जबकि सबूत यहाँ मिले। तो ये कहना तो सही है कि भाई सिर्फ यहीं तक सीमित रहा ली। अच्छा, हमारे साथ और भी कुछ अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है? सुमित कुमार। क्या मार्क्स स्कोर रहा आपका? 570 मेरा रैंक था, 1,15,000। लगातार गिरफ्तारियां इस मामले में हो रही है, सीबीआई की टीम लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जो आरोपी है रिमांड पर पूछताछ हो रही है, कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पेपर अभी दोबारा नहीं होगा, परीक्षा भी रद्द नहीं होगी। परीक्षा रद्द नहीं होगी, पेपर खुलासे जैसे कि बोला सीबीआई ने कि 155 ही स्टूडेंट पकड़े गए हैं, लीक हुआ और इतना ही स्टूडेंट, लेकिन इतने स्टूडेंट की वजह से रैंक इतना इन्फ्लुएंस थोड़ी कर सकता है। आप लोग की तरफ से कोई रिक्वेस्ट है कि कोई बीच का रास्ता निकले? बीच का रास्ता तो अभी दिख नहीं रहा, जिस तरह से रैंक इतना इन्फ्लुएंस होते अगले साल भी लग रहा है जैसे 650 670 ला के भी कट ऑफ गड़ गया तो उतना मार्क्स 650 ला के भी कोई फायदा तो नहीं है ना अगले साल उतना मेहनत करके अभी। अच्छा, ये बताइए कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, क्या लग रहा है? गड़बड़ी तो सर नालंदा में पहले देखा गया था कि एक टीचर पकड़ा है, फिर वो कौन सा स्कूल में रटाया गया था वो देखा गया था। हाँ, आरोप है ये सब। हाँ, तो ये सब ऐसे वहाँ पर बताया गया था, लोगों के लोकल पीपल के द्वारा बताया गया था। आपको लगता है सीबीआई जांच के बाद तस्वीर हो सकता है बदल जाए? ना, लगता है जांच चलती रहेगी, लिपापोती होती रहेगी? हाँ, लिपापोती होती है ये। अच्छा, क्या नाम है और रैंक स्कोर क्या रहा आपका? सुमित कुमार 567 1,19,000। कैसे न्याय मिलेगा आप लोगों को? सर ये तो अब उन्हीं लोग बता सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं फिर से कुछ अच्छा हो, जैसे पिछले बार था कि 1563 बच्चे का फिर से एग्ज़ाम हुआ था, तो क्या पता वो 1500 नहीं 1,50,000 हो, कौन बताने गया। कहाँ कहाँ गड़बड़ी की आशंका है आपके नज़र में? वो तो सर अभी कोई नहीं बता सकता, वो तो छुपा हुआ ही। क्यों लगता है आप लोगों को कि गड़बड़ी हुआ, क्या वो पॉइंट्स हैं? रैंक इन्फ्लेशन के कारण। अच्छा, जैसे इस बार जैसे मेरा मार्क्स 624 था, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले पिछले साल इस मार्क्स पे 13,000 रैंक था और इस बार 4 टाइम्स 54,000 हो गया। स्कोर और रैंक के बीच काफ़ी गैप दिख रहा है। हाँ, 2-3 साल के मुकाबले। तो देखिए, ये वो छात्र हैं जो नीट परीक्षा में शामिल हुए। हम पूरे मसलों पर बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ गुरु जी हैं, विपिन जी, गोल्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, इनके यहाँ हजारों बच्चे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का आदेश आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अब रास्ता बचता है? मैराथन हुआ और काफ़ी दिनों तक इस पर चर्चाएं चली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश किया कि इसके सही साक्ष्य निकल के आए। बहुत सारे साक्ष्य आ भी गए हैं। पता नहीं किस तरीके से वो साक्ष्य वहाँ जुटाए गए थे कि ये सारी साक्ष्य मिलने के बावजूद ये निर्णय लिया गया कि सफिशिएंट साक्ष्य नहीं है। अब क्वेश्चन पेपर आउट होता है, पकड़ा जाता है, जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिलता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आउट होता है उसके साक्ष्य मिल गए हैं। सारे जो सीबीआई ने इकट्ठे किए थे उसमें बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिस पे हमें लगता है कि एक व्यापक निर्णय लेना चाहिए था, ताकि इस तरीके के गलत काम करने वालों को एक सबक मिलता और सजा भी मिलना चाहिए था। क्या ठीक से पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया? मुझे लगता है चूंकि कानून की चीज़ें हैं, जो कानून के जानकार हैं वो ज़्यादा अच्छा इस पे राय देंगे, लेकिन मुझे लगता है जो बच्चों का अपना राय है, बच्चों का जो अपना पार्ट है, वो कहीं ना कहीं से अधूरा होता हुआ दिख रहा है। जैसे लास्ट ईयर का जो मार्क्स था या फिर लास्ट ईयर का जो रैंक था और इस बार का रैंक और मार्क्स है, दोनों के बीच में इतना डिफरेंस। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चैप्टर्स घटे और कुछ क्वेश्चंस भी आसान पूछे गए, बट इतना ज़्यादा नहीं, 4 टाइम्स नहीं हो सकता है। हम लोग भी इतने सालों से करवा रहे हैं तैयारी, तो मुझे लग रहा है मास लेवल पे ये जो कहीं ना कहीं से बेनिफिशरी हैं, जो एंट्री किए हैं, सीबीआई अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची है। बहुत स्लो स्पीड है, अभी धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है। और क्योंकि गलत करने वाले इतने जल्दी पकड़ाते नहीं हैं, उनको पकड़ने के लिए जब तक वो मास्टरमाइंड ही फरार है।
बिल्कुल एक एक तार जब तक वो सुलझाएंगे तब तक तो बातें आगे निकल जाएगी। अब तो 24 तारीख से उसका काउंसलिंग भी आ गया है। अब बच्चे बिल्कुल इस तरीके से मायूस हैं कि इस बार ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। अब ये जो एक होता है ना प्रिपरेशन का, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास होता है। लड़के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे तैयारी करने वाले, टीचर्स हैं, हम लोग संस्थान चलाने वाले हैं, सब लोग के पास एक एंथ्यू होता है, एक मोटिवेशन होता है कि इस बार हम लोगों ने इतनी मेहनत किया था, यहाँ तक पहुँचे, नेक्स्ट ईयर और मेहनत करेंगे और अच्छा करके हम लोग दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबों के उम्मीद पे एक पानी फिरा है। जस्टिस जिस लेवल पे होना चाहिए था वो होता हुआ नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद करते हैं आगे कुछ अच्छा होगा। अच्छा, दो और कैंडिडेट हैं, हम जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। क्या नाम है? नित्यानंद। रैंक स्कोर क्या था? सर मेरा मार्क्स 581 था। अब क्या रास्ता बचता आपकी नज़र में? रास्ता ये बच रहा है कि कंडक्टिंग बॉडी कम से कम ये एश्योर करे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो, और सुप्रीम कोर्ट एनटीए को भी इस तरह का गाइडलाइंस दे कि अगले साल किसी भी लेवल 0.1% पे अगर कुछ एरर आ रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, और हम बच्चों के एश्योर किया जाए अगले साल इस तरह का किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो। मेरा नाम विवेक वर्मा हुआ। मैं इस बार 591 स्कोर किया, मेरा रैंक 91,000 था। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन एनटीए बोलती है कि मेरे पास 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। तो अब डिसीजन जो आ गया उस पर तो सही है, लेकिन जब 7 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम एनटीए के पास है तो वो ये बात का अपना नहीं कर पा रही है कि वो ई रिक्शा पे क्वेश्चन पेपर भेजवा रही है। ये सब बातें अगर मान लेते हैं डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं है, कोई बात नहीं, जो डिसीजन है वो मानेंगे, लेकिन कम से कम ये तो एक सिक्योरिटी हम लोग को देना चाहिए कि जो भी गलती हुई है एनटीए से उस पर प्रोविटेशन लगाना चाहिए कि उन लोग की गलती अगली बार ना हो पाए। ठीक ठीक। तो देखिए, तमाम मसलों पर हम बात कर रहे थे नीट अभ्यर्थियों से। बता दें, सीबीआई जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, शक है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अभी पर्याप्त सबूत जो है वो नहीं मिले हैं, इसलिए अभी दोबारा परीक्षा नहीं होगी। लेकिन जांच जारी है, क्या जांच पूरी होने के बाद तस्वीर बदल जाती है, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।